सादर सास ससुर पद पूजा। अयोध्या में रह करके अपने धर्म का निर्वहन करना वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैया जानकी जी ने कहा, सरकार कौन सा धर्म, किस धर्म की बात कर रहे हैं आप, जरा विश्लेषण से बताइए। राम जी ने कहा, यही ते अधिक, इससे बड़ा आइए नहीं। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, इससे बड़ा धर्म आइए नहीं। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सो सादर सास ससुर पद पूजा। हर नारी को अपने सास ससुर के पैर दबानी चाहिए, चरणों की पूजा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। जैसे राम जी ने कहा, बोले प्रभु ठीक ही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे, सटीक कह रहे हैं कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। लेकिन निवेदन कर दूं, बुरा ना मानो तो। राम जी ने कहा, बिल्कुल सबको बोलने का अधिकार है, आप भी बोलिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो जानकी जी ने कहा, जहां आप कोई दूसरा धर्म ही नहीं है, आप बात कर रहे हैं कि दूसरा धर्म ही नहीं है। और मैंने सुना है सरकार कि एक ही धर्म एक व्रत नेम। आप कह रहे हैं इससे बड़ा धर्म नहीं है, यही तो अधिक, इससे बड़ा धर्म नहीं है। अब मैं कहती हूँ कि एक ही धर्म एक व्रत नेम, केवल एक ही है। और तो यो नास्ती, क्या किया जाए, कौन से धर्म को माना जाए। बोले अब तो समस्या इधर भी खड़ी हो गई, इधर भी खड़ी हो गई। अब माताएं बहनें सोचेंगी, रजनी देवी जी आई थी और कह करके गई कि ये भी, अब किसको माने बताइए, सास ससुर के धर्म को माने के पति के धर्म को। तो निवेदन कर दे, गोस्वामी जी ने लेखनी चलाई बहुत सोच समझ करके। दोनों धर्म अपनी अपनी जगह पर सटीक हैं। कब, बोले समय को देख करके, समय को देख करके। अगर कोई वृद्ध ससुर चारपाई पर लेटा है और चारपाई पर लेट करके एक गिलास पानी की आशा कर रहा है, बेटी जरा एक गिलास पानी दवा खाने के लिए दे दो, और वहां से बहू रानी आवाज लगा रही दहलीज पर खड़ी होकर, नाना बाबूजी हम पानी नहीं दे सकते। बोले क्यों, अरे वो रजनी जी आई थी, कह रही थी कि यही तो अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ये नहीं, बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो हम पानी नहीं दे सकते, मजबूर है आपको पानी देने में, केवल पति धर्म को मानती तो नहीं नहीं नहीं। मानस काजी ने लिख दिया, उस समय जब वृद्ध ससुर चारपाई पर दवा खाने के लिए पानी मंगा रहा हो, उस समय गोस्वामी जी कहते हैं, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की भी सेवा करो, अपने पति की भी सेवा करो। समय को देखते हुए राम जी निरुत्तर हो गए, निरुत्तर। राम जी ने कहा, जब एक पॉइंट से निरुत्तर, राम जी दूसरी बात कहने लगे, जान के यहीं पर रह जाओ। क्यों, बोले यहीं पर रह जाओ क्योंकि तुम बहुत सुकुमार हो, सुकुमार। महाराज कैसी सुकुमार है। राम जी ने कहा, सिए बन बसही तात कही बाती, सिए बन बसही तात कही बाती। चित्र लिखित कपि देखे राती, चित्र लिखित। अरे राम जी ने कहा, जानकी तुम बंदर की आकृति को देख करके, मात्र आकृति, मात्र चित्र को देख करके सीता डर जाती है। और वहां वन में, बोले वन में कोई ठेका है? ना जाने कितने बंदर है, भालू है, शेर है, बाघ है, क्या क्या जीव जंतु नहीं मिलेंगे। तो कैसे बसोगी जानकी, तुम सुकुमारी हो, सुकुमारी। और जानकी जी की सुकुमारी कैसी सुकुमारी है। मैया जानकी जी भी, जानकी जी के लिए कौशल्या मैया भी बार बार यही बात कहती हैं, राम तुम चले जाओ सो ठीक है, तुम चले जाओ ठीक है, छाती पत्थर रखकर मैंने तुम्हें कह दिया कि जाओ। लेकिन जब जानकी जाने को तैयार होगी, कैसे कहूंगी, क्यों, अगर वो जाने के
वन का रास्ता कैसा है, कुश कंटक मग का करना ना, न जाने कितने कांटे हैं, कंकड़ है, पत्थर है, चलत पया देहि बिनो पद त्राणा। वो जनक नंदनी लाडली जानकी, जनक जी की सुकुमारी जिस समय विदा होकर के आई, महाराज दशरथ जी ने कौशल्या मैया को बुलाया और बुला करके बोले रानी जरा इधर आइए। आई महाराज क्या बात है? बोले एक बात कहूँ। कहिए महाराज। बोले जानती हैं ये जानकी हैं और चारों बहुएं ये कैसी हैं? दूसरे घर की लाडली है, लाडली ये दूसरे घर की बेटियां हैं, इन्हें बहू का नियम कानून कायदा नहीं है पता, तो कैसे रखना है जानती हो कैसे? बोले महाराज पर घर बधू लड़कनी आई, रखियो नयन पलक की नाई। पहले का धारणा क्या था? वाहिरे महाराज दशरथ जी कौशल्या मैया को शिक्षा दे रहे हैं। अब आज की बहू आए तो सासू अम्मा क्या सोचती है? आज की बहू जब आती है तो सासू अम्मा सोचती है कि ये सास, बोले सास कहते किसको है? सास की परिभाषा ही वही है जो बहू को सांस ही ना लेने दे, कोई सास है। लेकिन ऐसा नहीं है। कौशल्या मैया ने कैसे रखा? बोले महाराज आपकी आज्ञा सिरोधार है। दशरथ जी आपकी आज्ञा सिरोधार है, तो कैसे रखा? बोले पलंग पीठ तजी गोदे ही डोला, पलंग पीठ पलंग पीठ तजी गोदे ही डोला। सियना अवनी पग दिए कठोरा, आजीवन मूरे जीवी जोग बतना। दीपो बाती नहीं तारन कहो, आज मैया कौशल्या ने ऐसे रखा कैसे? बोले पलंग पीठ तज गोद हिंडोला, सेनावनी पग दीन कठोरा, जीवन मूर जिम जुगवत रहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं। और ये जानकी वनवास में जाएगी तो कैसे रहेगी? बड़ी सुकुमार है जानकी। आज ये सुन करके सुकुमार है जानकी, तो जानकी जी ने राम जी से कहा प्रभु अगर मैं सुकुमार हूं तो क्या आप बन जाने के योग्य है? ईमानदारी से बताना। राम जी ने कहा मैं जाने योग्य हूँ? नहीं है सरकार, आप भी नहीं है, आप भी सुकुमार है। कैसे? तुम्हारे मेरी सुकुमारता कहाँ देखी? जानकी जी कह रहे महाराज पुष्प वाटिका पर देखी और कही कैसे? बोले महाराज लता भवन ते प्रगट भई और तही अवसर दो भाई। राम जी और लखन लाल जी जैसी लता हटाई तो देखा, बोले भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए पसीना छलकाया माथे पर। तो सरकार जब लता हटाने पर पसीना आ जाएगा तो चिलचिलाती धूप पर बिना परित्राण के उस कंटक में का करना ना, वन पथ पर कैसे चल पाएंगे सरकार? अगर आप चल सकते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी ने कहा, तीसरा विचार किया। राम जी कहते मत जाओ जानकी, क्या करूं यहाँ? बोले यहाँ पर रह करके जो अयोध्या का राजपाट है, जो अयोध्या की भोग विलासता की चीजें हैं उनका उपभोग करो। जानकी जी ने कहा सरकार निवेदन कर दे। क्या? बोले भोग रोग सम भूषण भारू, भोग रोग सम भूषण भारू। ओ भोगी रोग सम भूषण भारू, भोग
कब तक अच्छी लगती है माताओं, ध्यान देना। भोग विलासता कब तक अच्छी लगती है, जेवर, ये कुंडल, ये साड़ी, ये महाराज घर मकान गाड़ी घोड़ा, कब तक? बोले जब तक अपना पति साथ में है ना, जब तक पति साथ में है। एक बड़ा सुंदर गीत है, सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। जब पति नहीं है सामने तो क्या सजना, क्या समरना, क्या जेवर, क्या हार, क्या चूड़ी, क्या कंगना, कोई मेरे काम का नहीं है। भोग रोग समभूषण भारू, ये आभूषण भी भार प्रतीत होता है, भोग में रोग जैसा लगा रहता। सरकार मैं आपके साथ चलूंगे। प्रभु श्री राम जी ने चौथा बार जैसे मैया जानकी को कहा, सबसे प्रिय वचन क्या? बोले इन माताओं बहनों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है अपना मायका, सबसे ज्यादा अपना मायका प्रिय होता है। मायके की बात कर दो, वैसे सर दर्द करेगा महाराज, वैसे बुखार चढ़ाएगा, और कहा जाए कि मायके चलना है सारे रोग लुप्त हो जाएंगे, सारे रोग। अगर कोई ससुराल पक्ष से आ जाए तो सब कुछ भूल जाती है। एक कप चाय बनाने में, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, माफ करना, यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, जहाँ हम ठहरे भी हैं वहाँ भी बड़ा सुंदर भोजन, चाय टाइम पर सब कुछ महाराज। अगर कोई बाहर का आ जाए 10वीं रात्रि के बजे हो तो माताएं बहने अगर पति देव कह दे कि एक कप चाय बना दो तो जाने कितने 2-4 बातें सुनाएंगे। इतने टाइम भी आपके रिश्तेदार आते रहते हैं, चाय बना दो, दिन भर काम वाली बाई बना के रखा है, लाए थे रानी बनाकर बना दिया नौकरानी, और क्या दुनिया का बड़बड़ाएंगे। अब कदाचित मेहमान बाहर का 10 बजे आ रहा है, एक कप चाय बनाने में तकलीफ, अब आए हमारे नैहर से मायके से भाई आ जाए 12 बजे, गजब, तुरंत कढ़ाई चढ़ जाएगी, पनीर बन जाएगी, पूड़ी बन जाएंगे, पापड़ अचार सलाद, भोजन कंप्लीट। भैया भले ही बोले नहीं दीदी मैं तो थोड़ी देर के लिए आया भोजन करके बस केवल विश्राम, नहीं भैया भूखे कैसे सोओगे। जो अतिथि देवो भव की व्याख्या है पूरा वही वर्णन कर देंगे। तो मायके से बोले बड़ी प्रीति होती है। राम जी ने चौथी बार कहा जानकी रुक जाओ, क्या करूंगी? बोले कभी जान नैहर हो आना, कभी जनकपुर चले जाना। जानकी जी ने सरकार वो और महिलाएं होंगी, वो और माताएं होंगी जो बिना पति के नैहर में भी रुक जाए, लेकिन नहीं सरकार। अगर आप वनवास जाने वाले हैं तो जानते हैं महाराज पति के बिना ये सारे, चाहे वो नैहर हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे कोई भी हो, बोले जा लगे नाथ ने अरुनाथ, जहाँ लगे नाथ, जहाँ लगे नाथ ने अरुनाथ। जहाँ लगे नाथ ने अरुनाथ। तब तक मायके वाले पूछेंगे, ससुराल वाले पूछेंगे, सखी सहेली पूछेंगी, व्यवहारी पूछेंगे। और जिस दिन पति नहीं है पिया बिनती करने उठे ताते, जाकर के देख लेना। जब भी लड़ाई हो ना, निवेदन कर दूं, घर में पति देव से लड़ाई हो जाए, सूटकेस उठाकर कभी मत मायके जाना, कभी नहीं, प्रसन्नता से चली जाओ। और जाकर के 8 दिन रुक कर के आना। यही पड़ोसी कहने लगेंगे मायके की क्या बात है, अभी तक तो महीनों नहीं आती थी, एक दिन रुकने का समय नहीं था, अब हफ्ता भर से क्या रुकी, बात क्या है? कहते हैं ना। इसलिए महाराज जब तक पति है तब तक सब ये रिश्ते हैं, तब तक नाते हैं। अब पति नहीं है, मैया जानकी जी ने कहा आखिरी बात कह दे सरकार, बोले के पिजिया बिन देह, नदी बिन नारी, नदी बिन बारी, तैसई नाथ पुरुष बिन नारी, तैसई नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जिया बिन दे, जब तक शरीर में
सब कहेंगे मामा है, मामी है, माता है, पिता है, परिवार है, ये सब है। और जिस दिन ये पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जाता है, उस दिन क्या कहते हैं, अरे जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, बदबू आने लगेगी, जल्दी निकालो। क्योंकि कहा है किसी ने कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक